Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kasari. अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. In today's video, we are going to discuss the theory of alienation by Karl Marx. And this is my qualification. Okay. Karl Marx's theory of alienation explains how workers become estranged from their work products they create themselves and others in a capitalist society. Okay, let's start the video. Theory of alienation by Karl Marx. Okay, four main types of alienation according to Karl Marx. According to Karl Marx, four types of alienation. Okay, first टाइप को देख लेते हैं एलिनेशन फ्रॉम द नेचर. ओके, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी वन वेयर ह्यूमन्स आर मोर एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर देन एवर बिफोर. ओके, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन एलिनेटेड हो रहा है नेचर से और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था. ऐसा कहते हैं. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फार्मिंग की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सोसाइटी फार्मर डिपेंडेंट टू ओनली नेचर. पहले के टाइम पर फार्मर ओनली डिपेंडेंट टू नेचर. बट उसके विपरीत इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए लार्ज एग्री बिजनेसमैन फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग यील्ड्स एंड प्रॉफिट्स थ्रू मोनोकल्चर. द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सो दैट उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. इस प्रॉफिट के कारण ही लोग बहुत ही ज़्यादा एलिनेटेड हो रहा है नेचर से. ओके, हम सेकेंड देख लेते हैं सेकेंड टाइप्स को, एलिनेशंस फ्रॉम अदर्स. ओके, लोग ह्यूमन बींग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर. लोग ईच अदर से, ईच एंड एवरी अदर से लोग बहुत ही ज़्यादा एलिनेटेड हो रहा है एक दूसरे से. ओके, and as a capitalism, individuals previously collective forms of social organization and a relationship get more and more market mediated. Okay, पहले के टाइम लोग मतलब कलेक्टिवली वर्क करते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता था, रिलेशनशिप की जो टाइज है बहुत ही अच्छा था. लेकिन जब मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया, इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है रादर देन कोऑपरेशन के ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन कैपिटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, दो कर्मचारी है. ओके, एग्जाम्पल के तरह हम ले लेते हैं दो कर्मचारी है जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं. ओके, उन लोगों की एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है. उन लोगों को एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए. ओके, प्रमोशन चाहिए, बोनस चाहिए और जो भी चाहिए, सो दैट उन लोगों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करना पड़ता है, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश ही करते हैं, है ना. दिस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कैन रिजल्ट इन ए लैक ऑफ ट्रस्ट एमंग एम्प्लॉइज, सो दैट लोग दिन ब दिन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा एलिनेटेड हो रहा है. ओके, नेक्स्ट जो टाइप है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट. Okay, the large mass of working people is alienated from the fruits of its labor because workers do not own the products they produce. Okay, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग पीपल्स एलिनेटेड हो चुका है अपने ही प्रोडक्ट से. जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से ही एलिनेटेड हो रहा है. ओके, वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दे क्रिएट बिकॉज दे डोंट ओन देम. ओके,
they create but they don't own them, so that लेबर अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट से इसलिए एलिनेटेड हो जाता है क्योंकि वो ओनर नहीं है। सभी वर्कर्स मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनाता है सब मालिक के पास चला जाता है, और जो भी ओनर्स होगा वो उस प्रोडक्ट को बहुत ही प्रॉफिट में बेचते हैं, और इस तरह वर्कर्स एलिनेटेड हो जाता है अपने ही बनाया हुआ प्रोडक्ट से। ओके, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कंपनी ने शूज़ बनाते हैं, जो इस कंपनी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उस कंपनी ने शूज़ बनाते हैं। ओके, जस्ट सपोज इस कंपनी में थाउजेंड्स शूज़ का प्रोडक्शन किया गया है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? वर्कर्स है, लेबर्स है। लेकिन ये जब बन जाती है उस प्रोडक्ट पर कंपनी का लोगो लग जाती है, कंपनी का जो ब्रांड है वो लग जाती है, यानी कि जिसने भी प्रोड्यूस किया है वो अपना ओनर, वो उनका ओनर नहीं है। सो दैट वर्कर्स एलिनेटेड हो जाता है अपने ही प्रोडक्ट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ एंड themselves. Moreover, workers have no control over the work process itself. Okay, moreover, workers have no control over the work process itself. Unlike in the days when skilled craftsmen control their own labor, today the content of the factory workers' working day is decided by the manager. कभी कभी क्या हो जाता है कि वर्कर का अपने ही वर्क प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी काम हो रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर वो सारा कुछ देख रहा है। कौन देख रहा है? जो मैनेजमेंट है वो देख रहा है। एक पर्सन जो है कि एक पर्सन ने जो कितने वर्क करेगा, कितने दिन वर्क करेगा, कितने आवर्स वर्क करेगा, कौन सा वर्क करेगा, ये सब कुछ मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है, ना कि वर्कर्स खुद। सो वर्कर्स का अपने वर्क पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। सो वर्कर्स एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्फ। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। ओके, सो यही तक था आज की वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।